कि जिसकी वजह से सेल्स तो बहुत अच्छी है लेकिन प्रॉफिट नहीं है? देखें, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हिडन कॉस्ट, यस हमारी बहुत सी हिडन कॉस्ट होती हैं। जैसे कंप्लायंस के हवाले से, कंप्लायंस की कॉस्ट है। आपने शायद बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके शायद नॉलेज में भी ना हो कि मैं जब कोरियर को शिपमेंट दूंगा तो वापसी में अपने सर्विस चार्जेस लेगा, सर्विस चार्जेस के ऊपर सेल्स टैक्स लगाएगा, फिर आपका इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स भी विदहोल्ड करेगा और फिर नेट अमाउंट देगा। सो टॉप लाइन तो आपने अचीव करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने मार्जिन्स जो है वो इतने रखने हैं मार्जिन्स कि आपकी जो नीचे की सारी कॉस्ट हैं वो पूरी हो सके। तो इस फैक्टर को जो है ना वो ज़हन में रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ हम सेल करते चले जाएंगे और हम ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने ये 100 रुपए की चीज खरीदी थी, मैंने 110 रुपए की बेच ली है, ये 10 रुपए शायद मेरी जेब में आ जाएंगे। बट नहीं, पूरा एक नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का जो है ना एक स्ट्रक्चर है। यस, ओवर अ पीरियड आप इसको लर्न करेंगे, बट आप जो लोगों ने कह लेंगे कि मार खा के सीखा हुआ है, तो आप उनसे भी थोड़ी सी गाइडेंस लें कि इंडस्ट्री में जो है लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके क्या हिडन कॉस्ट है जो कि बाद में सामने आएगी, उसको जेन में रखते हुए पूरी फिजिबिलिटी को खड़ा करें और उसके बाद जो है ना अपनी सेल प्राइस और उसको जो है ना लेकर चलें। जैसे अवैध साहब, एक चीज़ के आप मेरे ख्याल से सिर्फ सीए के वो रहनुमा या गुरु नहीं है, आप ई कॉमर्स के प्रॉपर ट्रेनर हैं। जो चीज़ें आपने बताई वो ई कॉमर्स में मार्केटिंग भी है। आपने जो चीज़ें बताई वो सिर्फ बिजनेस से रेलिवेंट नहीं थी, फाइनेंस से नहीं थी, वो ई कॉमर्स बिजनेस आइडियाज़ भी थे उसमें, और उसमें मार्केटिंग के बहुत सारे आइडियाज़ थे। जैसे उन्होंने कहा सर्विस सेल करो। अब सीए के बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान में भी होंगे जो इस टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, वो अपनी सर्विस को इंटरनेशनल और ई कॉमर्स सर्विस के थ्रू बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर वगैरह पर, वहाँ पे भी इसको सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक आपने लास्ट अभी जो चीज़ बोली थी कि जैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो 2-4 लोग मिलके और कैपिटल डाल के और एक अच्छे बड़े अमाउंट से कर लें। बहुत सारे बिजनेसेस पाकिस्तान में इसलिए फेल होते हैं कि वो 2-4 महीने बाद जब कुछ पैसा आने लगता है ना, तो वो उनसे मनी मैनेजमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप उनकी क्या रहनुमाई करेंगे कि इस एक तो कैश फ्लो बिजनेस में आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, उस कैश फ्लो को मैनेज कैसे करना है, और सेकेंडली वो जो मनी मैनेजमेंट है उसके लिए क्या उनके लिए रहनुमाई की आपकी तरफ से? उमर साहब, ये मनी मैनेजमेंट से बड़ा टॉपिक है, इट्स नॉट द मनी मैनेजमेंट। मैं अपनी सीए फर्म्स में आजकल एक प्रमोट कर रहा हूं, मैं उन्हें कहता हूं प्लीज आज टाइम नहीं है अकेले अकेले प्रैक्टिस करने का, आज टाइम है स्पेशलाइजेशंस क्रिएट करने का। मुझे टैक्स थोड़ा बहुत आता है, आतिफ को आपको फाइनेंस आता है, उमर साहब को ऑडिट आता है, इनको कंसल्टिंग आती है, फिलहाल अब हम सारे पूल हो जाएं, हम एक जगह बैठ जाएं, और तो कोई भी आएगा तो एक शॉप के अंदर उसको सारी सर्विसेज मिलेंगी। अब जो आने वाला है उसको टैक्स चाहिए, मैं कर दूंगा, ऑडिट चाहिए, उमर साहब कर देंगे, फाइनेंस चाहिए, ये कर देंगे। तो आपके पास आपने ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, कुछ दिन गुजरे तो आतिफ साहब को लगा कि ही इज